हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 4, जिसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेमिंग एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो भाई साहब समझ लेते हैं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या है? दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो CH2HY टाइप का होगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। मतलब सर कि अच्छा इसमें बस C दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, दैट इज व्हाट कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है। तब जब भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन compounds of carbon and hydrogen are known as हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ऐसे जो भी कंपाउंड दुनिया में हैं उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो सर हाइड्रोकार्बन तो बहुत टाइप के होंगे। हाँ, एकदम सही सोचा हमने कि जो हाइड्रोकार्बन्स है दे आर 3 टाइप्स। कौन कौन से सर? हाइड्रोकार्बन 3 टाइप्स कौन से हैं? पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड, ओके, और थर्ड है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो भाई साहब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन हमने समझ लिया क्या है। फिर हाइड्रोकार्बन के टाइप कितने हैं वो हम लोग समझ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन आर 3 टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो भाई साहब सैचुरेटेड क्या होता है इसको समझ लेते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होता है वो समझ लेते हैं, और एरोमेटिक क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ये भी आपको NCERT में गिवन है क्लास 10th में, राइट। तो क्लास 10th का टॉपिक है, ये मत भूलिएगा। तो हम क्लास 10th का सिलेबस कवर करेंगे आज। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड भी आपका 2 टाइप का होता है। अच्छा सर, ये भी 2 टाइप का है? बिल्कुल 2 टाइप का है। पहला क्या है? एल्केन। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ये एल्केन है। और दूसरा क्या है? साइक्लोएल्केन। अच्छा, साइक्लोएल्केन होता है सर, बिल्कुल। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट इज एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। अब आइए यहीं समझ लेते हैं एल्केन क्या है। ओपन चेन होता है ऑफ, किसका ओपन चेन होगा सर? कार्बन एटम का। अभी मैं सब आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए क्या है। एल्केन क्या होता है? जिसका ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम का जब ओपन चेन रहता है, खुला चेन रहता है, तो इसको बोलते हैं एल्केन। तो सर अब तो समझ में आ गया कि साइक्लोएल्केन क्या है? कार्बन एटम फॉर्म अ क्लोज्ड चैन और रिंग। अच्छा सर, यानी जो कार्बन एटम फॉर्म क्लोज चेन बनाएगा उसे बोलेंगे साइक्लोएल्केन, और जो कार्बन ओपन चेन बनाएगा एटम उसे बोलेंगे हम लोग एल्केन। ओके, एग्जांपल समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ और खास बात, इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है भाई साहब? सिंगल बॉन्ड। हाँ सर, ये बात अच्छा बताइए, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे, बस सिंगल बॉन्ड, राइट। इसमें हमेशा साइकिल बनता है। अब जब भी एल्केन का आप फार्मूला लिखेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख तो रहा है। अब जब भी आपको एल्केन का फार्मूला लिखना होगा तो आप हमेशा याद रखेंगे CnH2n+2।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला ऑफ एल्केन क्या गया, CnH2n+2। तो हमने यहाँ दो चीज़ बता दिया, सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड टाइप कितने हैं। तो सैचुरेटेड एल्केन होता है, साइक्लो एल्केन होता है, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड, फार्मूला क्या है CnH2n+2। साइक्लो एल्केन का कार्बन एटम फॉर्म क्लोज चेन और रिंग और साइकिल, ठीक है, फार्मूला यही आपका होगा। अब आते हैं अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड के दो टाइप हैं, एक आपका है एल्कीन और दूसरा आपका है एल्काइन। अच्छा सर, ये अनसैचुरेटेड टाइप है, बिल्कुल। अनसैचुरेटेड क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड होता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अच्छा सर, अभी अच्छे सुना है आपने कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होता है, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अच्छा, तो एल्कीन का फार्मूला है वो CnH2n है, ये याद रखिएगा, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और जो एल्काइन है उसका फार्मूला है CnH2n-2। बस आपको इतना याद करके भी चलना है, ओके। थर्ड है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें क्लोज्ड साइकिल हो और डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दोनों हो, ठीक है। जैसे बेंजीन आपका है, तो बेंजीन ना तो एल्केन ना तो एल्कीन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कैसा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनता है। ये है आपका बेंजीन रिंग, फार्मूला है अभी बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना जानिए अभी। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर से आकर एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। हाइड्रोकार्बन्स वो होता है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, लिखा है हमने, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर थ्री टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट। अब देखिए, सैचुरेटेड दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है, एक एल्केन और एक साइक्लो एल्केन। एल्केन वो होता है जिसका ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, फार्मूला CnH2n+2 होता है, ओके। फिर साइक्लो एल्केन क्या है सर, कार्बन एटम हो, फॉर्म अ क्लोज चेन और रिंग साइकिल, फार्मूला वही है। अब अनसैचुरेटेड दो टाइप का होता है, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला है CnH2n और एल्काइन क्या है CnH2n-2। कैसे जानेंगे सर, अनसैचुरेटेड होगा जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा, गारंटी है, समझ जाना कि क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। थर्ड है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर साइक्लिक में आ जाए और डबल बॉन्ड लगा रहे तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल आपका बेंजीन रिंग दुनिया में फेमस है। तो ये था हाइड्रोकार्बन है उसके टाइप्स। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एल्केन एंड सैचुरेटेड, एक एक को अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो एक ट्री डायग्राम हमने देख लिया कि माइंड में सेट रहे कि क्या है क्या नहीं। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर जो बच्चे नहीं नोट करना चाहते वो स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़े। तो चलिए मैं आगे अब एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन क्या है सर। तो भाई साहब, जो एल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n+2 है। क्या है, CnH2n+2, वेयर n इज वॉट, n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, जो n है वो क्या है सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बिल्कुल। इन दिस केस कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड। तो एक बच्चा बोला सर सब तो समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम्पल समझा तो थोड़ा क्लियर होगा। तो चलो भाई साहब, जो फार्मूला है CnH2n+2, एक बार इसको थोड़ा यूज करते हैं। मान लो n स्क्वायर हमने 1 रख दिया, क्या रख दिया 1, तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा C1H2 × 1+2, दैट इज वॉट CH4। क्या बन गया आपका CH4। तो इस CH4 का नाम क्या है, मिथ। और एल्केन में n जुड़ता है, अभी हम सब बताएंगे, खैर इतना जान लीजिए। अभी ये मीथेन है, अभी मैं सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। और मान लीजिए अगर n = 2 रख देते हैं तो हो जाता है C2H2 × 2+2, दैट इज वॉट C2H6। इसका नाम है इथेन।
अभी आप सोच रहे हैं सर इसका नाम आप कैसे रख दे रहे हो, तभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से सब कुछ, ठीक है, जब नेमिंग पढ़ाऊंगा तब। ओके, फिर भी आप ये आवाज़ समझ सकते हैं, C2H2 प्लस 2 C2H4 इथेन बोलते हैं, राइट। तो अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें सेचुरेटेड की, तो अगर मान लो हम लोग लिखते हैं CnH2n प्लस 2, अगर n इक्वल टू 4 रख दोगे तो हो जाएगा C4H10। क्या हो जाएगा? C4H10। C4H10 को बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। अब इसके दो तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। कार्बन कितने हैं? 4 से 4 कार्बन खींच लो, अब बस हाइड्रोजन भर दो चारों तरफ। सर कैसे पता कि कितना हाइड्रोजन भरना है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमेशा समझ जाना कि कार्बन की चारों तरफ हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसे बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो सर आपने क्या बताया था साइक्लो, तो वो कैसे बनाएंगे? तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अब बना सकते हो ऐसे, इधर मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ हमने ब्यूटेन लिया है और ये उसका, ये भी ब्यूटेन ही है, C4H10। अब दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ C4H10 का हमने ओपन जे स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ हम लोग देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन है। यहाँ देखो थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं इसको साइक्लो एल्केन, इसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ओनली एल्केन। और एग्जाम्पल से समझते हो C6H12, तो C6H12 को ऐसे ऐसे बता सकते हो, 6 कार्बन लेके, ओके 1 2 3 4 5 6। और इसको ऐसे भी सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन कर सकते हो। तो ठीक है, तो आप कैसे भी ओपन स्ट्रक्चर और वो बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हर कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा बन जाएगा। तो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर भी और ऐसे भी आप बना सकते हो। तो हमने यहाँ C4H10 का एग्जांपल दिया और 6H12 का, दोनों स्ट्रक्चर आपने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाया और एक ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखाया। ओके, तो यहाँ से होता है सैचुरेटेड यानी एल्केन। अब समझते हैं कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तब ये समझते हैं व्हाट इज एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है? एल्केन वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, इन दिस द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। जब 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो समझ जाना कि क्या है वो एल्कीन्स है। ओके, जैसे इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एथ होता है, एल्कीन से तो इन जोड़ देंगे, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन। मैं लिख देता हूँ एथीन। ओके, कितने, अब देखो कार्बन बैलेंसिंग नहीं, बॉन्ड बैलेंसिंग नहीं, कार्बन चारों तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ बैलेंस है। नेक्स्ट क्या है? एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं? इसके कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। फॉर एग्जांपल एथाइन देख लो, यहाँ C के और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ भी 3 बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइन, इसको बोलेंगे एथाइन। तो ये था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो देख लो कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 कामा 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लेकिन कार्बन चाहता है 8 हो जाए। तो समझते हो कोवैलेंट बॉन्ड जब पढ़े होगा तो उसमें बताया गया होगा कि कार्बन ना तो इतना स्ट्रांग है कि किसी का इलेक्ट्रॉन खींच ले, ना तो इतना वीक भी है कि कोई इसका इलेक्ट्रॉन चार्ज खींच ले। तो ये क्या करता है? साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन की मदद लेता है किसी और से। तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, ठीक, तो इसके ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये लोग किससे कंट्रीब्यूट करेंगे? कार्बन से। तो
ये बन गया इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये इधर क्या है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह मीथेन का भी कर सकते हैं, मीथेन का कर सकते हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हेडिंग है आपका आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म क्या है, पूछ सकता है एग्जाम में आपके, क्या है आइसोमेरिज्म, आइए समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब क्या है सर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है जो आणविक सूत्र हो तो समान हो, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो एंड प्रॉपर्टीज हो, एंड नोन एज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आपको 1 नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो क्लास 10 में इतना ही दिया है। क्लास 12 में पूरा 11-12 में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म का एक अलग सा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए सेम मैच कर रहा है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल देख लो, CH4 आपका ब्यूटेन है। ब्यूटेन देखो हमने एक ओपन स्ट्रक्चर बनाया है, C कार्बन हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, 4 बॉन्डिंग करता है कार्बन हमेशा। एक देखो यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हमने, 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटेन ही, लेकिन देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अलग होने से प्रॉपर्टीज बदल जाती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो फार्मूला तो सेम है दोनों का, C4H10, बट दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग समझते हैं आपका नेक्स्ट क्या है, होमोलॉगस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CS2 यूनिट और 40 मास यूनिट आर नोन एज होमोलॉगस सीरीज। समझ तो नहीं आया सर, यानी दुनिया कोई भी अगर सीरीज हो कंपाउंड्स का, ठीक है, उसमें CS2 का डिफरेंस अगर आता है, और उसमें CS2 अगर हम लोग मास निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12 और 2 गुना 4, 12 2 14, CS2 का मास निकालने आता ही है, C+2 × H, C का होता है 12, 2 × 1 कितना आ गया 14। तो इस तरह हम लोग इसको, तो होमोलॉगस सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CS2 डिफरेंस हो या 14 मास का जो डिफरेंस आता है, ऐसे सीरीज क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। फॉर एग्जांपल होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस। मान लो अगर एल्केन्स का एग्जांपल लेंगे तो हम लोग मान लो CH4 ले रहे हैं, मीथेन CH4 है, अब ये क्या है C2H6, तो बताओ कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, CH2 का अंतर आ रहा है। इसमें भी देखो तो इस वाले में तो 2 का अंतर आता है। C2H4 एथाइन देख लो, एल्काइंस देख लो, मिथाइन, प्रोपाइन, तो इस सब में कितने का अंतर है, CS2 का डिफरेंस है। तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड का सीरीज जिसमें CS2 का डिफरेंस होता है उसे बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप है एन एटम और ग्रुप of atoms present in a molecule which largely determines that its chemical properties are called functional group। समझ नहीं तो नहीं आया होगा, फिर समझ लीजिए। an atom और group of atoms present in a molecule, को जब कोई ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है और जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दिए गए होंगे, बुक में भी दिया होगा, अब यहाँ भी हमने लिख दिया, टेबल बना दिया है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं ताकि नेमिंग में आपको आसानी हो। अगर ये नहीं आएगा तो नेमिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने 3 कॉलम बनाए, 1 2 3, और रो कितने हैं 1 2 3 4 रोज है, राइट।
तो भाई साहब सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप एंड फार्मूला। सबसे पहले नंबर पे है हैलोजन। हैलोजन में आते हैं 2, क्लोरो और ब्रोमो। इसका फार्मूला क्या है? बॉन्ड Cl बॉन्ड Br। समझ में आ गया। सेकंड में है एल्कोहल और एल्डिहाइड। एल्कोहल का फार्मूला है बॉन्ड OH और एल्डिहाइड का फार्मूला है बॉन्ड CHO। उसके तोड़ के भी ले सकते हो, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, दोनों सेम ही है। इसको पोस्टमार्टम कर दिया गया, इसका नहीं। नेक्स्ट है कीटोन, होता है बॉन्ड CO बॉन्ड, या लिख सकते हो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, क्योंकि कार्बन में से कितनी बॉन्डिंग करता है? 4 बॉन्डिंग हमने कर दी है। अब लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? बॉन्ड C डबल OH कामा बॉन्ड CO2H कामा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3 स्ट्रक्चर उसी का है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बॉन्ड CO2H लिखा रहेगा तो तुम क्या समझोगे कि वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा प्यास लग गया है, पानी पी लेता हूँ। ओके, आप इसको एक्सप्लेन नोट करिए, फिर मैं आगे नेमिंग पे चलता हूँ। अब देखो, एक चीज़ समझ में आता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने इतना इतिहास बताया आपको। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, दुनिया में कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जिससे बहुत मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। कैटिनेशन शो करता है वो। तो भाई साहब, तो हम लोग मिलियन ऑफ कंपाउंड्स के नाम तो रट नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं है सबको अलग अलग याद करना। इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया है कि हम लोग किसी कंपाउंड का नाम कैसे लिखें। वो सिस्टम क्या है भाई साहब? IUPAC। IUPAC भी बोलते हैं, IUPAC भी बोलते हैं, राइट। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC नाम से कोई पूछेगा आप तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आपको सबको याद, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो रूल क्या है भाई साहब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने का? पहला क्या है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन आइडेंटिफाई करो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। ओके, इसीलिए नंबर लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन लिखा है, वर्ड रूट सफिक्स लिखा है, सिंगल बॉन्ड लिखा है। तो समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर, मान लो नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, 1 कार्बन एटम हो, ठीक है। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड यूज करने वाले हैं, सॉरी। तो हम लोग जब भी 1 कार्बन रहेगा तो एक नाम जो वर्ड रूट सफिक्स होगा वो होगा आपका यूज, मेथ। में क्या होगा? मेथ, सिंगल बॉन्ड, ठीक। सेकेंड क्या है? 2 कार्बन रहेगा, एथ, ETH। अच्छा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N बोलोगे, क्या बोलोगे? N। 2 कार्बन एथ, राइट। 3 कार्बन प्रोप, सॉरी, 3 कार्बन क्या होता है? प्रोप। तो सर 4 कार्बन से क्या होगा? ब्यूट। ओके, 5 कार्बन क्या होगा सर? पेंट। 6 कार्बन से क्या होगा? हेक्स। सर 7 कार्बन से क्या होगा? हेप्ट। क्या बोलोगे? हेप्ट। 7 का याद रखना, हेप्ट होता है। खैर क्लास 10th में बस 6 तक ही डिस्कस है, लेकिन मैं 10 तक बता दूंगा आपको। ओके, 7 कार्बन 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलोगे, ऑक्ट। 9 कार्बन से नॉन बोलोगे और 10 कार्बन बोलोगे डेक। क्या सब फिर से? डेक। अच्छा, डेक बोलते हैं। तभी सिंगल बॉन्ड ही सब में है, तो मैंने एन नहीं सब में लिख दे रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सब में क्या जोड़ोगे? एन। अभी बताएंगे कैसे जोड़ना है। ओके,
जैसे मिथ में अगर एन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। मिथ प्लस एन क्या हो गया, मीथेन। फॉर्मूला कैसे निकालोगे सर, एक कार्बन है तो एक कार्बन लिख लो, अब सिंगल सिंगल बॉन्ड जोड़ दो, H H H और H, तो क्या हो गया CH4। तो फार्मूला निकल गया मीथेन का CH4। तो ये था लिस्ट आपका, इतना आप याद रखेंगे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है IPSC के लिए कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। नाम तो याद ही रखेंगे, एक कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ होता है, 3 कार्बन से प्रोप होता है, 4 कार्बन से ब्यूट होता है, 5 कार्बन से पेंट होता है, 6 कार्बन से हेक्स होता है, 7 कार्बन से हेप्ट होता है, हेप्ट HEPT, 8 कार्बन से ऑक्ट होता है, 9 कार्बन से नॉन होता है और 10 कार्बन से डेक होता है। इतना हो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये आप अच्छे से नोट करेंगे फिर मैं आगे जल्दी से बढ़ता हूँ IPSC में और नाम लिख के बताता हूँ कि कैसे किसी कंपाउंड का आप नाम आसानी से ले सकते हो। तो नीचे नहीं दिख रहा, आप देख लीजिए डेक, 10 कार्बन क्या होगा, डेक। अभी मैं बता रहा था दिख नहीं था, आप दिख रहा हूँ आपको। 10 कार्बन क्या होता है भाई साहब, डेक। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो समझते हैं सेकंड रूल क्या है IPSC का कि आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे मान लो डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, क्लोरो ब्रोमो आइडो, बॉन्ड OH, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CO, बॉन्ड COOH। इतना ही फंक्शनल ग्रुप हमने दिखाया था अभी पिछले लिस्ट में। तो देखो इसका आइडेंटिफाई यानी नाम कैसे लिखेंगे, नाम का मतलब सर, अगर डबल बॉन्ड दिखेगा तो इन लिखना, क्या लिखोगे, इन लगाओगे, इन। इसमें आइन लगा देना, इसका नाम ही है क्लोरो, इसलिए सिलेबस नहीं है, क्लोरो। इसको बोलोगे ब्रोमो, किसको सर BR को, बॉन्ड BR को ब्रोमो बोलेंगे, Cl को बॉन्ड क्लोरो बोलेंगे। अब देखो बॉन्ड OH है, इसको बोलेंगे एल्कोहल, इसमें लगाते हैं ऑल, क्या लगाते हैं, ऑल, बस OL। इसका नाम है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है, इसमें अल जोड़ेंगे, AL, याद रखना, क्या जोड़ेंगे, अल। ये है आपका कीटोन, क्या है आपका, कीटोन में आपको जोड़ना है ऑन, 1 कहो या ऑन कहो, कुछ भी तुम्हारी मर्जी। बॉन्ड COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम लगाओगे ओइक एसिड। अच्छा सर अब समझ में आया, IPSC नाम लिखने के लिए ये सब नियम है कि सबसे पहले सबका नाम लिखना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड दिख जाएगा तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा तो आइन लिखेंगे, क्लोरो ब्रोमो Cl और क्लोरीन ब्रोमीन क्या बोलेंगे IPSC में, क्लोरो ब्रोमो। OH को बोलेंगे ऑल, एल्कोहल को। बॉन्ड CHO में अल बोलेंगे, कीटोन में ऑन बोलेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड बोलेंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे अब नाम लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो अभी एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक चीज़ और नहीं बताया कि जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो एन लगाना, एन, ठीक। जैसे मान लो C, ये है, यहाँ Cl जोड़ दो, तो ये H है, ये H है, ये H है, तो इसका नाम देखो कितने CH3, ये इसको लिख सकते हो CH3Cl। तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप है Cl। अब फंक्शनल ग्रुप है, अब कार्बन कितने हैं, एक कार्बन से मेथ होता है, मेथ। अच्छा सर ठीक है, मेथ तो लिख लीजिए, मेथ। अगर हम मान लो Cl ना लिख के अगर H लगाए होते तो हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। क्यों सर, क्यों कहते हैं मीथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से N लगता है, ANE, तो हमने मीथेन बोलते हैं। अब मान लो हमने एक H को हटाया और यहाँ Cl लगा दिया, तो अब मीथेन थोड़ी रह जाएगा। अब देखो मीथेन तो रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही। अब जब भी क्लोरो या ब्रोमो हो तो उसका नाम आगे लिखते हैं, तो कहेंगे क्लोरोमीथेन। क्या हो गया, क्लोरोमीथेन, IPSC नेम। अच्छा सर फिर सर ने फिर से एक्सप्लेन करिए। वास्तविकता में देखो जब भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे तो उसका नाम पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पहले का मतलब सर, जैसे मीथेन तो ले लिए सिंगल बॉन्ड की वजह से, एक कार्बन दे के मेथ, सिंगल बॉन्ड की वजह से N जोड़ दिए, मीथेन हो गया। अब Cl जब H हटा के
हमने Cl लगा दिया तब भी तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, Cl भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो हम लोग अब आगे इसका नाम रख देंगे, पहले इसको कहते हैं क्लोरो, यहाँ लिखा है क्लोरो और फिर हमने मीथेन वही लिख दिया। तो सर जिस दिन अगर मान लीजिए CH3Br रहेगा तो हम बता देंगे नाम, बताओ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो। इसका नाम होगा ब्रोमोमीथेन। क्या होगा? अच्छा सर अब समझ में आ गया, ब्रोमोमीथेन। ये कौन सा नेम है भाई साहब? IPSC नेम हम लोग पढ़ रहे हैं, नेमिंग नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका, फंक्शनल ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है IPSC नाम लिखने में। और मैं अभी बहुत एग्जाम्पल दूंगा तुम लोगों को, देखते रहो, इसको अच्छे से नोट कर लो। तो देखो इसे मान लो ये कंपाउंड एग्जाम्पल CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। तो पहले हमने IPSC में पहले नंबर सीखा था, सबसे पहले कार्बन काउंट करो। तो चलते हैं सर, कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। अच्छा 4 कार्बन से ब्यूट होता है, तो ब्यूट लिख लो, ब्यूट लिख लिया, ओके। अब देखो कहीं हर जगह तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड क्या होता है? इन। डबल बॉन्ड क्या होता है? इन होता है। तो ब्यूट प्लस इन तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। एज इजी एज दैट। फिर समझ लो 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूट हुआ, डबल बॉन्ड देखने पे उसको प्रायोरिटी देते हैं ना तो सिंगल बॉन्ड को, तो बट प्लस इन ब्यूटीन। ब्यूट प्लस इन क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं अलग अलग सबका एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताता हूँ कि कैसे लिखना है आपको, ओके। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, देखो पहले C3H7Cl है, तो पहले हम जब भी बोलें कि हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ये प्रीफिक्स में नाम होता है, यानी आगे लिखते हैं। तो उससे पहले क्लोरो लिख लो, क्लोरो होता है। अब कार्बन गिनो, कई कार्बन है? 3 कार्बन से प्रोप होता है, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा इनके बीच, तोड़ेंगे तो C3H7, तो क्लोरो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्यों सर समझ नहीं आया? अगर तोड़ के लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो C इधर कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, H यहाँ लगा दो Cl, यहाँ लगा दो H। तो कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सब हर जगह सिंगल बॉन्ड है और ये किससे जुड़ा है? Cl। तो हमने क्या बताया? क्लोरल नाम लिख लो पहले, फिर प्रोपेन कार्बन गिन लो, 1 2 3 कार्बन से प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए N जुड़ जाएगा, तो जाए क्लोरो प्रोपेन। इस तरह इसको आपको बताओ क्या लिख लोगे, तब तो समझ में आ गया सर। ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, हाँ वेरी गुड, ब्रोमोप्रोपेन ही होगा। अच्छा ये क्या है सर? C3OH। अच्छा ये नया ग्रुप दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ये OH है, एल्कोहल बोलते हैं। और इसको याद होगा तुम्हें, ऑल जोड़ते हैं, ऑल। तो 3 कार्बन से प्रोप होता है प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इनके भी अभी दिखाता हूँ मैं, प्लस ऑल जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इस तरह स्ट्रक्चर इसका भी है, बस यहाँ Cl जगह क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे, बस सही हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो इस बात समझ लो, वही स्ट्रक्चर है। तो क्या समझ में आएगा? प्रोपेन प्लस ऑल। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 कार्बन है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है हाइड्रोजन से, इसलिए प्रोपेन हो गया, प्लस ऑल जोड़ दिए, प्रोपेनॉल हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये देखो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप पहचानना इंपॉर्टेंट है। ये CHO है, देखो तोड़ के लिखा गया CHO, तो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है, तो गारंटी आप कार्बन गिनो, 1 2 3 कार्बन से क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्यों एन हुआ सर? प्रोपेन क्यों हुआ? प्लस प्रोपेन में अब क्या जोड़ना है? अल जुड़ता है एल्डिहाइड होने पे, तो प्रोपेन प्लस अल तो हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनल, याद रखना है। नेक्स्ट है CO लगा हुआ है, तुरंत पहचानो, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है CO, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक। तो देखो अब कीटोन में ऑन जुड़ता है, कार्बन गिनो, 1 2 3, प्रोप हो गया, प्रोपेन प्लस ऑन, सब में सफिक्स जुड़ता है, बस क्लोरो ब्रोमो छोड़ के ये लोग आगे जुड़ जाते हैं। तो प्रोपेन प्लस ऑन तो हो जाएगा प्रोपेनोन। इस तरह देखो अब नया ग्रुप
कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड होता है। तो क्या कार्बन है, 1 2 3, इसका भी कर्म गिनना पड़ेगा सर, फंक्शनल ग्रुप का भी, हाँ फंक्शनल ग्रुप की भी काउंटिंग की जाएगी। तो 1 2 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब ओइक लगा दो, इसमें ओइक लगता है तो लिख दोगे प्रोपेनोइक एसिड। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं मैं ऊपर बताता हूँ। प्रोपेनोइक एसिड ये क्या है, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड जोड़ दो तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो ये आपको एग्जाम्पल बहुत समझ में आएगा। अभी मैं और एग्जाम्पल करता हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपके बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा, एग्जाम्पल्स और हमने लिखा है, बताओ इसका नाम क्या होगा यूपीएससी में, इसका नाम क्या होगा यूपीएससी में। तो है कुछ नहीं सर, कार्बन पहले गिनते हैं, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन से प्रोपेन होता है, राइट। अब देखो डबल बॉन्ड लगा है तो इन जोड़ोगे, ठीक, तो लिख दोगे प्रोपेन प्लस इन, यानी हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोपीन हो जाएगा। ओके, आइए और एग्जाम्पल नीचे वाला भी करते हैं। सर इसमें तो थोड़ा अंतर है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आइन। फिर कार्बन गिनो, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन से प्रोपेन होता है, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, बस ये ट्रिपल बॉन्ड, तो इसी में आइन लगा देंगे, तो लिखेंगे प्रोपेन प्लस ट्रिपल बॉन्ड होने में क्या लगाते हैं आपको याद होगा, आइन, YNE, तो हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोपाइन। तो एग्जाम्पल था आपका प्रोपीन और प्रोपाइन का। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज एनसीईआरटी कर लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम में भी ऐसे भी आएगा, राइट स्ट्रक्चर्स, एथेनॉइक एसिड का बनाओ, ब्रोमोपेंटेन का बनाओ, ब्यूटेनॉन का बनाओ, हेक्सेनॉल का बनाओ। ओके, तो ये पहले समझते हैं एथेनॉइक एसिड का। ध्यान से देखो, पहले लिखा है एथेन, एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन बना लो। ओइक एसिड से क्या लगाते हैं, बॉन्ड सीड, पहले कार्बन बैलेंस कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, सॉरी बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH होता है। कितने कार्बन हो गए, 1, कितने बॉन्ड हो गए, 1 4 H। सर समझ नहीं आया, ये देखो C डबल OH है, C डबल OH है, ये CH3 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 C डबल OH, राइट। तो CH3 C डबल OH एथेनॉइक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया। कैसे पता चला आपको सर, हमने कार्बन देखा, एथ है तो 2 कार्बन समझ गए, अब ओइक एसिड समझ गए, ओइक का स्ट्रक्चर जानते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो गिनो कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन से एथ हो गया, एथेन हो गया सिंगल बॉन्ड की वजह से, और ओइक एसिड लगा दो तो एथेनॉइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5, तो 5 कार्बन पहले बना लो, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कार्बन हमेशा कितनी बॉन्डिंग करता है, 4 हाइड्रोजन से, देख लो सब कार्बन बैलेंस। अब ब्रोमो लगा है तो हमने ब्रोमो अगर नाम तो आगे लगा, ब्रोमो नाम तो आगे लिखा जाता है प्रीफिक्स में, लेकिन स्ट्रक्चर में हम लोग पीछे लिखते हैं, तो क्या ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटेनोन, फिर ब्यूट आया, 4 कार्बन, ये हो गया, देखो 1 2 3 4 का ब्यूटेन हो गया। अब ये किसका सिंबल है, कीटोन का, तो ब्यूटेनॉन हो गया। देखो 1 2 3 का में से ब्यूट हो गया, ऑन जोड़ दिया, क्या हो गया, ब्यूटेनॉन। लास्ट क्या है, हेक्सेनल, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इज व्हाट, हेक्सेनल। 6 कार्बन बना लो फटाफट, 1 2 3 5 हो गया एक ग्रुप का,
बॉन्ड OH बॉन्ड H। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अल लगा है, समझ गया कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ H H H H। हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा सर, यानी जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको गिनेंगे। हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप पूरा एल्डिहाइड है तो अल जुड़ गया, तो इसीलिए और कार्बन कितने? 6। तो हेक्सेन प्लस अल, हेक्सेनल हो गया। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख ही सकते हो। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। NCERT प्रॉब्लम हमने दिया है आपको, आप कर लेंगे होमवर्क। DPP आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, राइट IUPAC नेम SCHO और दिस। ठीक है, आप इसको जरूर करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जहाँ भी मिले क्वेश्चन उसको भी ट्राई करिए करने का। ओके, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।